आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है बिल्कुल। आप जितने लोग बैठे हैं सबको ये बात पता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना पाप है ये जान के भी सच कौन बोल रहा है? इतना भी तुम जान गए हो, इतना भी मान लो, इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो जानते हो वो भी तो आप लोग नहीं मानते। क्यों? मातृदेवो भव। कितने लोग ये जानते हैं कि माता भगवान के तुल्य है? बोलो। कितने लोग ये जानते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए? जानते कौन नहीं है, कर कौन रहा है? इसलिए जान लेने वाले हैं उद्धव और मान लेने वाली हैं गोपियां। ये अंतर है, जान लेना और मान लेना। जान लेना और जाने हुए पर चल पड़ना, चरितार्थ कर लेना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आज दुनिया कैसी है? आज दुनिया रट्टू तोता जैसी। रट्टू तोता सुना है? ये रट्टू तोता की कहावत कहां से चालू हुई? इसके पीछे की एक कहानी है, सुनाता हूं, सुनो। एक जंगल था, उस जंगल में एक संत जी रहते थे। तो संत जी ने देखा कि जंगल में कुछ पक्षी पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। बहेलिया, तो बहेलिया आता था, जाल डालता था, दाना डालता, पक्षी जाके बैठते, फंस जाते। संत जी को लगा कि मैं एक काम करूं कि जंगल के सारे पक्षियों को ज्ञानी बना दूं, और जब इन्हें ज्ञानी बना दूंगा तो ये किसी जाल में नहीं फंसेंगे। तो एक दिन संत जी ने सारे पक्षियों को बुलाया, ए सब आओ, सब आओ। जी गुरुजी सुनो, आज हम तुम्हें ज्ञान देंगे। अच्छा जी गुरुजी दीजिए। पक्षियों ने ज्ञान लिया, गुरुजी ने ज्ञान दिया। गुरुजी ने कहा सुनो, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम खाना मत, फंस जाओगे। पक्षियों ने याद कर लिया, जी गुरुजी हाँ, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे पक्षियों को याद हो गया। अब डाल पर बैठे हैं और गाना गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब पूरे जंगल में यही आवाज आ रही है, सारे पक्षी गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। अब सारे पक्षी हो गए ज्ञानी। एक दिन सच्ची बहेलिया आ गया। अब बहेलिया ने आया तो बहेलिया ने सुना कि पक्षी तो कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा। बहेलिया समझ गया कि ये पक्षी तो अब हमारे जाल में फंसने वाले नहीं, क्योंकि ये सारे ज्ञानी हैं। पर बहेलिया बोला, इतने दूर आए हैं तो जाल डाल लें, शायद कोई अज्ञानी होए पक्षी जो फंस जाए, आना तो सफल होए। तो उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछा के दाना डाला और बैठ गया। और वो सारे पक्षी जो कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, वो सारे आके उस जाल में बैठ गए। वो जाल में बैठे और दाना खा रहे हैं और कह रहे हैं एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। वो फंस गए। वो बहेलिया देखा कि सारे फंस गए, सारे फंस गए, तो सबको जाल से निकाल के पिंजरे में डाला। और पिंजरे में जाने के बाद भी पक्षी गाना गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। और फंस गए, और फंस गए तब भी गाना गा रहे हैं कि फंस जाओगे। अब वो सारे फंस गए तो एक बूढ़ा पक्षी बोला कि यार हम लोग तो फंस गए।
गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा है, आपने हमें गलत ज्ञान दे दिया। गुरुजी, सारे पक्षी आवाज लगा, गुरुजी। अब गुरुजी को सुनाई पड़ा कि पक्षी हमें बुला रहे हैं। तुरंत गुरुजी गए उस तरफ जिस तरफ से आवाज आ रही थी। गुरुजी गए, सारे पक्षी मछुआ उसने पकड़ रखे थे और पिंजरे के भीतर थे सारे, बहेलिये ने पकड़ रखा। गुरुजी, पक्षियों ने कहा, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा था। क्या झूठा था? बोले आपने हमें मंत्र दिया था ना, हमने उस मंत्र का खूब जाप किया। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओ। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत फंस जाओ। एक बहेली, खूब माला जपी हमने और देखो हम फंस गए। गुरुजी बोले, बेटा ये मंत्र हमने तुम्हें जपने के लिए नहीं दिया था, ये मंत्र जीवन में उतारने के लिए दिया था कि बहेलिया आएगा, तुम्हें जाना नहीं है, पहचानो तो। ऐसी स्थिति इन्हीं को कहते हैं रट्टू तोता। याद है सब, ऐसे आजकल भी लोगों को याद है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सबको याद है, पर हैं रट्टू, बोल रहे हैं दिन भर झूठ, वो कह रहे हैं झूठ बोलना पाप है। चोर भी चोरी करता है और शाम को दोनों चोर आपस में कहते हैं यार ईमानदारी से बंटवारा करना है। चोर वो कहते हैं बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। रट्टू तोता है, इन रट्टू तोतों से ना इनका खुद का भला होना है ना इनसे समाज का। इसलिए कहता हूं आप लोगों को बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान ऑलरेडी है उस ज्ञान पर चल पड़ो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप कहो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप कौन से ज्ञान पे चल रहे हो, तो मैं अपना बता दूं। हमारे सनातन के 4 ज्ञान मुख्य हैं। पहला ज्ञान है मातृदेवो भव, बोलो। दूसरा है पितृदेवो भव, बोलो। तीसरा है अतिथि देवो भव, चौथा है आचार्य देवो भव। अब देखना, ये 4 ज्ञान है। अब मैं इन ज्ञान को जब पहली बार सुना तो मैं केवल सुना नहीं, मैं इस ज्ञान पर चला। मातृदेवो भव, तो गौरी गोपाल आश्रम में मातृदेवो भव में वृद्ध माओ की सेवा ये दास कर रहा है। मातृदेवो भव, माओ की सेवा। पितृदेवो भव, पिता की और पिता तुल्य और बुजुर्गों की जितनी सेवा हो सकती है, वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ वृद्धाश्रम बन रहा है, पिताओं के लिए। पितृदेवो भव। अतिथि देवो भव, आप हमारे कौन हैं? अतिथि, और अतिथि भूखा ना जाए यही गृहस्थ का धर्म है। तो आप इतने अतिथि यहाँ रोज आते हैं, सारे अतिथियों के लिए गौरी गोपाल में भरपेट भोजन अवेलेबल है सबके लिए। अतिथि देवो भव, हमने केवल ज्ञान बताए नहीं, हम उस ज्ञान पर चले। केवल बघार नहीं रहे हैं आपको कि बताएं, केवल बताने। एक ज्ञान बताने का होता है, एक ज्ञान उतारने का होता है। तो हम जितना बता रहे हैं उतार के ही बता रहे हैं, केवल बघार नहीं रहे। आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा। जितनी गुरुजनों की सेवा हो पाती है ये शरीर करता। अब बात करते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लोगों का हित करना यही सबसे बड़ा धर्म है। बोलो हाँ। आप लोग भी कहते हो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो कहना है ये दास परहित जितना हो सकता है कर रहा है। सबकी भोजन की सेवा ये परहित ही तो है। कल यहाँ 2 बेटियों का विवाह हुआ, 30 तारीख को 5 गरीब बेटियों का विवाह होगा, हजारों संतों को भोजन मिल रहा है गौरी गोपाल में, 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं निःशुल्क, ये परहित ही तो है। बोलो हाँ। गैया रहती है यहाँ 400 गैया, सबकी सेवा होती है, ये परहित ही तो है। तो आप केवल कह रहे हो परहित करो, यहाँ परहित हो रहा, हम केवल कह नहीं रहे हैं,
कर रहे हैं मेरी माँ। और ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी ज्ञान दीजिए कम, ग्रहण कीजिए ज्यादा, चलिए ज्यादा ज्ञान पर। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ये दास अनिरुद्ध जितना हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूं कि सत्य ही बोला जाए, झूठ बोला नहीं जाता मुंह से। कभी कोई धोखे से अनजाने में कोई बात गलत निकल जाए वो अलग विषय है, जवान चमड़े की है, कभी कुछ गलत निकल जाए इससे वो उसके लिए क्षमा है, वरना मैं जानकर कोई भी बात गलत नहीं कहता, गलत बात नहीं करता और ना ही झूठ बोलता। मैं जो जो आपको बताया हूं गौरी गोपाल की सेवाएं, जितना बताया हूं उतना हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बताइए हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? वरना दुनिया में पहले कैसा था, आदमी कहता कुछ था और करता, लेकिन ये दास अनिरुद्ध की करनी और कथनी आप दोनों चेक कर सकते हैं। बोलो हाँ, तो झूठ तो नहीं है। कोशिश है कि झूठ ना बोला जाए, क्यों बोले? जब सच बोलने से गुजारा है तो झूठ क्यों बोला जाए? जब सच बोलने से पेट भर सकता है तो झूठ क्यों बोला जाए, ना बोला जाए? आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5-10 लोगों की सेवा करते होंगे। उन 5-10 लोगों के लिए आप झूठ बोलते हैं। और ये दास अनिरुद्ध 30,000 लोग रोज यहाँ प्रसाद पाते हैं, सबकी सेवा करने का सौभाग्य भगवान ने दिया, और हम झूठ नहीं बोलते। 30,000 लोगों की सेवा, 311 माओं की सेवा, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी सेवा हो रही है और हम सच बोल के कर रहे हैं। और आप 5 लोगों की सेवा करते हो तो 5 लोगों के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है आपको, क्यों? कभी आत्ममंथन कीजिएगा, क्यों? आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्यों? सच बोलने से गुजारा है, जान करके बेवजह आप लोग झूठ बोल करके पाप कमा रहे हैं। सही है कि गलत है? सच बोलने से बताइए कि आप लोग मर जाओगे, भूखे मर जाओगे? सच बताओ। क्यों भैया? वो भैया सो गए क्या बगल वाले? हाँ सो गए भैया? बताओ, यदि आज के युग में कोई सच बोले तो क्या उसका गुजारा नहीं है? बोलो जोर से, है? क्या सच बोलने वाला भूखा मर जाएगा? क्या चिड़िया झूठ बोलती है? कुत्ता झूठ बोलता है? पक्षी झूठ बोलता है? हाथी झूठ बोलता है? गधा झूठ बोलता है? शेर झूठ बोलता है? चींटी झूठ बोलती है? पेड़ पौधे झूठ बोलते हैं? 84 लाख योनियों में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोलता। एक मनुष्य है कि दिन भर झूठ बोलता है और फिर भी रोता है कि हम परेशान हैं। और चिड़िया झूठ नहीं बोलती और उसका पेट भरा है। बोलो हाँ, चिड़िया झूठ बोलती है, क्या उसका पेट नहीं भरा? जिसने चिड़िया का पेट भरा है, जिसे चिड़िया की फिक्र है, उसे हमारी और आपकी भी फिक्र है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबके दाता है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। सबको देख रहे हैं वो। जितनी मेहनत आपकी है उतना आपको ईश्वर देते हैं, जितनी मेहनत हमारी है उतना हमें ईश्वर देते हैं। सबको ईश्वर ही दे रहे हैं। क्यों बेवजह हम गलत करके पैसे कमाएं? क्यों गलत करें?